In last 1 year, two of our projects, one the Brickabode and second the Lamp House, performed really very well on social media and YouTube. And that makes me think कि इन दोनों projects के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि across the globe we got a lot of queries about these projects. So Lamp House was the first project which actually crossed 20K views on YouTube, which was a very big number for us because YouTube चैनल को एक्टिवेट हुए हुए अभी हार्डली 1.5 साल हुआ था और उसी के अंदर एक प्रोजेक्ट का जब बाकी वीडियोस के ऊपर उस तरह के व्यूज़ ना हो सडनली 20K प्लेस लाना फॉर अस इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट. Similarly for Brick Abode on Instagram and Facebook it got 130K plus views and counting. So let's just discuss कि इन दो प्रोजेक्ट से ऐसी क्या लर्निंग हमारी रही है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि these projects get so much engagement and so much views on internet. So the first learning is that client actually understands different design. इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर इनको इसी तरह से कंसीव किया गया था कि किस तरह से फॉर्म और फंक्शन को रीथिंक किया जा सके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर और एक डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल फसाड एंड लिविंग एक्सपीरियंस जनरेट किया जा सके. सो इफ़ यू थिंक ऑफ लैम्प हाउस, ये एक ऐसा घर है जिसके फसाड के ऊपर कोई भी कन्वेंशनल विंडो लोकेटेड नहीं है. एंड अगर आप ब्रिक अबोर्ड को देखें तो ये एक ऐसी रेजिडेंस है जिसके अंदर सारी की सारी विंडोज़ जो हैं वो ब्रिक जाली से कवर्ड है. इन दोनों आइडियाज़ को at the time of pitching to the client also it was slightly difficult task to make client understand कि किस तरह से फसाड को without any fenestration भी डिज़ाइन किया जा सकता है. Not necessarily without any fenestration but just कि आप fenestration को rethink किस तरह से कर रहे हैं. And then again the material of the house also कि किस तरह से we actually wanted कि एक ही मटीरियल हो जो थ्रू आउट द फॉर्म आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को जो है वो रैप कर रहा हो रादर देन कि 2 से 3 मटीरियल हो एंड देन दे आर फाइटिंग विद ईच अदर. और दूसरी लर्निंग ये थी कि क्लाइंट अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट. व्हेन आई से कॉन्टेक्स्ट इट्स आल्सो द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हाउस जहाँ पे वो घर लोकेटेड है उसके प्राइवेसी कंसर्न्स क्या हैं उसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं एंड देन अगेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिटी ऑल्सो कि वो किस सिटी के अंदर लोकेटेड है वहाँ पे किस तरह की ट्रैफिक मूवमेंट्स हैं वहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं वहाँ पे आसपास किस तरह के रेजिडेंसेस को डिज़ाइन किया गया है. Another learning was that client understands innovation. इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्रोग्राम ऑफ आर्किटेक्चर है, जो प्रोग्राम ऑफ स्पेस है, उनके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेट किया गया था. इन दोनों हाउसेस के अंदर बेसमेंट को एक कन्वेंशनल जगह से हटा के बेसमेंट या सेमी बेसमेंट के अंदर लोकेट किया गया था. इन दोनों हाउसेस के अंदर लेवल्स के अंदर प्ले किया गया था. इन दोनों हाउसेस के अंदर फेनेस्ट्रेशन को रीथिंक किया गया था. इन दोनों हाउसेस को सिंगुलर मटेरियल के अराउंड भी डिज़ाइन किया गया. सो क्लाइंट डज अंडरस्टैंड इनोवेशन. Another important learning is that client understands material. इन दोनों घरों को एक स्पेसिफिक मटेरियल के अराउंड एक स्पेसिफिक वजह से डिज़ाइन किया गया था. लैम्प हाउस को वाइट इसलिए रखा गया था क्योंकि वाइट रिफ्लेक्ट्स हीट. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ 8 से 10 महीने गर्मी पड़ती है एक वाइट फॉर्म एक वाहिद ऐसी फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट बैक करती है और बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करती है जिसकी वजह से इंटीरियर ठंडे रहते हैं. अगर ब्रिक कबोर्ड को देखा जाए तो उसके अंदर अनदर लेयर ऑफ ब्रिक फसाड इसलिए ऐड किया गया था ताकि हीट डेसिपेशन को इंटीरियर के अंदर रिड्यूस किया जा सके. इसी वजह से एट पीक समर ऑल्सो एक रेगुलर घर के हिसाब से जो ब्रिक कबोर्ड का इंटीरियर है वो 3 से 4 डिग्री ठंडा रहता है. और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है क्लाइंट अंडरस्टैंड्स कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर. एट ओरेड हर प्रोजेक्ट के पीछे हमारी यही सोच होती है कि हम किसी न किसी प्रोजेक्ट को किसी न किसी तरह से किसी न किसी कॉन्सेप्ट के अराउंड डिज़ाइन करें बजाय इसके कि सिर्फ प्लान बनाया जाए फिर एलिवेशन बनाई जाए और फिर उसका 3D बनाया जाए. हो सकता है कि जब क्लाइंट को कोई भी आइडिया पिच किया जा रहा हो या प्रेजेंट किया जा रहा हो तो उसके अंदर इनिशियली या तो उसको फसाड दिखाया गया हो या प्लान दिखाया गया हो बट बैक इन आवर माइंड वी आर ऑलवेज वर्किंग अराउंड ए सर्टन आइडिया. When we talk about Lamp House also, from day one we really wanted to make a building, an architecture or a house जो कि in street acts as a light emitting entity in the night. If we talk about brick aboard, we really wanted to make two masses carve out of brick जिसके जिसके अंदर सारी विंडोज जो हैं वो ब्रिक जाली से कवर्ड हैं एंड देन देयर इज़ अ वेरी नाइस राउंड वुडन जाली जो कि रात को बैकलिट लाइट के साथ इल्यूमिनेट हो.
When we talk about Breakaboard, we really wanted to rethink the idea of a conventional Haveli and wanted to think कि हम किस तरह से एक concept of a Haveli को reimagine कर सकते हैं in a contemporary urban setting. And final important learning that most of the time एक designer या architect को हमेशा ऐसा लगता है कि client does not understand them. But in our learning, we have always came across this point that if the synergy is good and client is open to newer ideas, uh, project really do come across really good and nice. So in future also, we will try to imply these learnings on different projects and let's see next year what we come up with. आपका कोई भी सवाल हो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट में लाजमी ड्रॉप कीजिएगा। शुक्रिया।